जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को कमलनाथ सरकार आ रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। 2018 में भी हम थे, 2023 में भी हम आ रहे हैं। जनता ने शिवराज सरकार के खिलाफ वोट किया है। एमपी में नई सरकार आने वाली है। फिलहाल नई सरकार ईवीएम में कैद है और मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। और जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि भविष्य का जो फैसला है। कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आरिफ मसूद साहब है। सर मुस्कुरा रहे हैं। ये बाहर की मुस्कुराहट है कि अंदर भी यही चल रहा है? अंदर भी यही चल रही है, बाहर भी यही चल रही है। और इसलिए चल रही है कि आपने कहा कि नई सरकार ईवीएम में कैद है। बात सच है, ईवीएम में कैद है और 3 तारीख को कमलनाथ जी के रूप में बाहर आएगी। अब सरकार कमलनाथ की सरकार होगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। 2018 में भी हमें था, 2023 में भी है। 2018 में भी हम यही कहते थे कि बदलाव रहेगा। और 2023 में तो लूट के बनाई ना, तो जनता ने शिवराज के खिलाफ वोट दिया है, ताकत से दिया है। ओके, कुछ प्रेडिक्शन लगाए, आकलन है कि इस बार कहाँ रहने वाले, क्योंकि 20 में ऐसी चोट लगी है आपको कि इस बार फिर से उस 2020 की याद आ रही होगी। नहीं, उसको देखते हुए तो हमने कहा ना कि इस बार 2 चीज़ों के लिए कांग्रेस हाईकमान को बधाई देंगे। एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से सजगता से पूरा चुनाव कैंपेन कराया और सब जगह मजबूती के साथ हमारे लोग डटे रहे। दूसरा, जो सूची जारी करी पहली बार में ही, जो स्ट्रोक पहली लिस्ट आई थी, वो बहुत ज़बरदस्त काबिल तारीफ थी। और लग रहा था कि कांग्रेस का जो कमलनाथ जी बार बार कहते थे कि मंथन कर रहा हूँ, सर्वे भी करा रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ, तो वो सब कर ही लिस्ट जारी करी थी। इसलिए हम बहुत होपफुल है कि हमारा आंकड़ा बहुत अच्छा जाएगा। बीजेपी के एक सीनियर नेता है, मेरी उनसे बातचीत कर रहा था, रघुनंदन शर्मा है। वो कह रहे हैं कि उमा भारती को भुला दिया, स्टार प्रचारक नहीं बनाया, और कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए जो करंट चेहरा है सीएम का, वो समय की दरकार है, बदला जाना चाहिए। हाँ, तो बदला जाना चाहिए। उन्होंने बात सही कही, बदला जाना चाहिए, कमलनाथ जी आना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई चेहरा ही नहीं था इस बार। उन्होंने पहले दिन ही घोषित कर दिया था 5-5, 6-6 दावेदारों को डाल के कि अब हमारे यहाँ तो झगड़े शुरू हो गए। तो जनता भी समझ रही थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समझ रहा था। हमारे यहाँ तो कप्तान एक ही था, हम लोग तो एलानिया कप्तान की पारी में खेल रहे थे। डिक्लेयर कप्तान कमलनाथ जी। अगर आपको याद हो प्रमोद जी, तो मैंने लगभग 1 साल पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हमारे अलीम बना था, उसके कार्यक्रम में मैंने कहा था पीसीसी के अंदर, मेरे उस अल्फाज को उठा लीजिए कि अंगद का पैर है कमलनाथ, सरकेगा भी नहीं, हटेगा भी नहीं। अब दोनों ही पार्टियां मुस्लिमों को लेकर आर पार नजर आया है। और कौन मुस्लिम हितैषी है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग बातें करते हैं, कांग्रेस काम करती है। ये नेतृत्व की बात करते हैं। आपके चैनल पर भी एक डिबेट में हमारी ये बहुत बहस हुई थी कि उम्मीदवार क्यों नहीं दिया, एक भी उम्मीदवार नहीं, तो फिर आप कैसे करते हो सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ने तो स्पष्ट करा था कि जो है वो सामने है। और वास्तव में इस बार हमारे को सरकार बनाना थी, हमें अपेक्षा से कम मिले, हमको टिकट ज़्यादा मिलना था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उस मुसलमानों को ज़्यादा मिलना था, मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन परिस्थिति इस वक्त ऐसी थी कि इस वक्त हम जाति से ज़्यादा ये चीज़ पर गौर कर रहे थे कि समीकरण लोकल जिलों के कैसे महत्वपूर्ण हो जिसमें कैंडिडेट जीते, क्योंकि हमें सरकार बनाना हमारा पहला लक्ष्य था। सत्ता जरूरी थी। बिल्कुल। क्यों? किसान परेशान, नौजवान परेशान, जगह जगह लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, पूरा प्रदेश पूरे देश के अंदर शर्मसार हो रहा है। अच्छा। तो बिना बदले कुछ नहीं था। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के पास ऐसी मुस्लिम समाज से आने वाली लीडरशिप ही नहीं है जो जीत सके, ऐसे कहा जाता है। वो तो वैसे भी डमी रखते हैं, सबको मालूम है उनके पास डमी है। अच्छा, उनके पास तो डमी है, कभी लीडरशिप उन्होंने सही नहीं दी। मेरे को तो आरिफ बेग के अलावा आज तक कोई नाम उनकी पार्टी में दिखा नहीं जो उन्होंने कभी कोई बहुत ज़मीनी आदमी को दिया। एक्चुअल मुस्लिम लीडर नहीं है उनके पास? मेरे को तो आज तक कोई नाम नहीं दिखता, क्योंकि हो तो कोई इशू पे तो बोले, वहाँ तो सब डमी होते हैं। जो पार्टी का एजेंडा आता है वो पर्चा लेते हैं, जैसे बच्चों को नहीं एग्जाम में भेज दिया जाता है कि बेटा जो याद करा दिया वो लिख के आ जाना। एक टीचर याद करा देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के टीचर हैं, मुस्लिम कैंडिडेटों को पर्चा दे देते हैं, जाके बोल दो, वो बेचारे बोल देते। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही, बिल्कुल उतना ही जितना आप नजर आ रहे हैं सत्ता में आने का।
नहीं, हमारे और बीजेपी में अंतर है, बहुत अंतर है। ये ऐसे ही अंतर है जैसे शिवराज सिंह और कमलनाथ जी में। शिवराज सिंह की लफाजी जुमलेबाजी को सब जानते हैं और कमलनाथ जी करने वाले हैं। और हम भी जो कह रहे हैं तो मालिक ने चाहा, आपसे कह रहा हूँ इंशाल्लाह सरकार 2023 में कांग्रेस की बनेगी। 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता का धन्यवाद ज़रूर दूंगा। ये एक प्रेडिक्शन आ रहा है मसूद साहब, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि जो इस वक्त फाइट जो आकलन है ज़्यादातर वो बड़े ऐसा लग रहा है कुछ सीटों का ऊपर नीचे रहने वाला है। अलग अलग प्रेडिक्शन है, अलग नतीजे बताएंगे क्या होगा। एमपी में बहुत सारे बसपा सपा दूसरे या निर्दलीय जो आ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो उनसे बातचीत चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के भाई यदि उनसे भी कनेक्शन में कनेक्टिविटी में जो आपके रूठ गए थे, टूट गए थे, जो निर्दलीय या बसपा सपा से लड़ गए, उनसे बातचीत चल रही है। देखो अब ये तो बहुत सारे संपर्क में तो होंगे, ये तो कमलनाथ जी इसका जवाब दे पाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जवाब दे पाएगा। जो क्योंकि आपने बचाने की कोशिश की ना कांग्रेस पार्टी को, मेरे संपर्क वाले तो अभी भी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। अगर वो जीत के आएंगे तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। अच्छा, वो कांग्रेस से बाहर नहीं जाएंगे। आरिफ मसूद साहब मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि ये मुस्कुराहट पर मोहर कितनी पॉजिटिव लगती है 3 दिसंबर का दिन बताएगा। और देश के दिल एमपी में कौन काबिज होगा ये नतीजे बताएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरिफ मसूद ने कहा है कि आखिरकार मुस्लिमों का हितैषी कौन है। स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा टिकट दिए, बीजेपी ने नहीं दिए। और दूसरी बात बेहद अहम कही है कि वो नेता जो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो जीतते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ेंगे। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।